बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मौलवियों ने वक्त डाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई है कि मौलवियों को रोको, किसी तरह कोई नरम स्टेटमेंट दिलवाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है और जो मौलवी एकदम खड़े हो गए हैं और वो इस्तिस्ना के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो गज़ा में फ़ौज भेजे जाने के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो जिस तरह से ये इकॉनमी चलाई जा रही है इसके ऊपर बोल रहे हैं, जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ हल्की हल्की आवाज़ें जो है वो मौलवियों ने निकालना शुरू की हैं। अगर ये मामला मस्जिद और मेंबर तक चला जाता है तो आसिम मुनीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो मौलवियों वाला है वो उन्होंने संभाला हुआ था। अब एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब को मौलवियों के अताब से बचाया जा सके। उनकी बहुत ब्रांडिंग की गई है लेकिन वो किसी काम आई नहीं। मौलवी जो है वो आपको पता है 2 हफ्ते में उड़ा के रख देंगे। और इमरान खान साहब ने वैसे भी आज तक कोई बयानिया बनने ही नहीं दिया, वो वैसे ही हर बयानिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जेल के अंदर बंद है, नज़र भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता, फिर भी उसका तोती बोलता है। तो नाज़रीन, अब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं ताकि वहाँ पे दबाव कम किया जा सके। एक तो वो लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे, वकला के साथ उनका खिताब होगा, और इसके अलावा सुहेल अफरीदी लाहौर के अंदर कुछ वक्त गुजारेंगे। और इस वक्त में लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी नज़र आएंगे, पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी नज़र आएंगे, और पहली मरतबा आपको गहमा गहमी नज़र आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो जो एक एनर्जी तहरीक इंसाफ की लाहौर और पंजाब के अंदर जिसकी उन्हें ज़रूरत थी वो उन्हें मिल सकती है सुहेल अफरीदी के आने के बाद, तो एक मोमेंटम बन सकता है। दूसरा देखें, जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में तो बाद में शुरू होगी, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होनी है। तो अभी जो इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कहीं पे कन्वेंशन हो रहा है, ISF वाले कर रहे हैं, कहीं पे यूथ वाले कर रहे हैं, कहीं पे PTI वाले कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक के साथ गैदरिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ नहीं हुआ। और अगर इन चीज़ों को कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहता है तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है वो गली मोहल्लों तक जाती है, वो एक एक शख्स तक पहुंचती है। इमरान खान साहब ने 2022-23 में एक काम शुरू किया था, आपको याद हो तो। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेंबर शादी शुरू की थी, लोगों के घरों तक अपने लोगों को भेजा था और बहुत ज़्यादा लोग मेंबर बने थे। उसका फ़ायदा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले। तो अब उस किस्म की क्या कोई कैंपेन चलेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि उसी को कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट। आपको हर गली के अंदर जाना पड़ता है, हर आदमी को मुतहर्रिक करना पड़ता है और आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कौन किस दिन क्या ड्यूटी कर रहा होगा, कितने लोग हमारे पास हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी ख़वातीन हैं, ये लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं करेंगे, आपका अगर इन्हिसार इसी बात पे है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, एकदम सारा पाकिस्तान निकल कर आ जाएगा और किसी को कोई जिम्मेदारी देने की या उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कर चुकी है। इमरान खान बाहर हो तो फिर तो सारा पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन अगर इमरान खान बाहर नहीं है तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसको स्ट्रीट मूवमेंट एक्चुअली कहते हैं, या जो इमरान खान के दिमाग में आइडिया है। मामला उस तरफ अभी तक नहीं गया, उस तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ, सियासी प्रोग्राम ज़रूर हुए, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है। सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको एक ऑक्सीजन मिलेगी। बड़े लंबे अरसे से वो बेचारे एक अजीबोगरीब सूरत हाल में है। PTI को इतनी मार पड़ी है, इतनी मार पड़ी है पंजाब में, पूरी पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि PTI एक सदमे में चली गई। उस सदमे से और कौमे से निकालने के लिए वहाँ पे चंद झटके लगाने की ज़रूरत है, और वो झटके लगाने के लिए सुहेल अफरीदी अब पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन उनके पंजाब में जाने से पहले पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है, तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुहेल अफरीदी पंजाब में कैसा मोमेंटम बना पाते हैं। क्योंकि आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक पंजाब को उठाया है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत इतनी है कि जो भी बाहर आता है वो गिरफ्तार हो जाता है। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे, तो ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं और कितना ज़बरदस्त इस मामले को उठा सकते हैं, ये हम देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूं तो स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ में अभी तक कोई बाकायदा पेशरफ्त नहीं हुई। नाज़रीन, PIA की बंदर बांट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ।
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये PIA बेच दिया। जो PIA बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि PIA ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब PIA ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? PIA के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया है। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं PIA के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं PIA के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड PIA के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स PIA के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाज़रीन इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने PIA बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे PIA के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हज़ारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइज़र ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइज़र, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया, क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में PIA का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डाटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था, और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।